जी आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र, y इज़ इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ x एंड x इज़ इक्वल टू 4। उसने हमें तीन कर्व्स गिवन है, हमें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र गिवन है पैराबोला, y इज़ इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ x एक फंक्शन गिवन है और एक x इज़ इक्वल टू 4 फंक्शन गिवन है। उसने कहा कि फाइंड द एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स, कि इन तीन कर्व के साथ जो एरिया बाउंड होता है हमारे कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, उसको हमने क्या करना है, उस एरिया को कैलकुलेट करना है। पिछले लेक्चर में हमने इसी तरह की एक एग्जांपल देखी थी, सेमी सर्कल के अंदर जो हमारे पास एरिया बाउंड होता था हमने उसको कैलकुलेट किया था। तो इसके अंदर हम ये करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 से 4 स्टेप थे इसको सॉल्व करने के। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये गिवन कर्व्स हैं इनके हम ग्राफ बनाते होते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, हमारे पास प्लॉट अ ग्राफ ऑफ गिवन कर्व्स, के पहले जो हमें गिवन कर्व्स हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज़ इक्वल टू स्क्र रूट एक्स एंड एक्स इज़ इक्वल टू 4, इनके हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र का जो ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है, ठीक है, अपर पैराबोला, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद y इज़ इक्वल टू स्क्र रूट एक्स का ग्राफ ये इस कुछ इस तरह का होता है और x इज़ इक्वल टू 4 का जो है वो ये हमारे पास ये एक लाइन आती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीन ग्राफ आ गए। अब इन तीन ग्राफ्स को हमने क्या करना है, उसने ऊपर क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व, कि इन तीन कर्व से जो एरिया बाउंड होता है उसको हमने कैलकुलेट करना है। हमने इन तीनों के ग्राफ तो बना लिए, अब हमने क्या करना है, एरिया देखना है कि कौन सा एरिया जो है इन तीन कर्व से बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों कर्व्स को हम जब एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो जो एरिया जो होगा इन तीन कर्व से बनेगा, ये हमारे पास एरिया आ रहा है। ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र की कर्व थी, ये x इज़ इक्वल टू 4 की, और ये y इज़ इक्वल टू स्क्र रूट एक्स की। ये हमारे पास एरिया कुछ आ रहा है जो हमने शेड किया हुआ है, ये हमारे पास एक शेडेड एरिया है, इसका हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना होता है कि जो हमने एरिया शेड किया है उसके अंदर जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जिन पे कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमारे पास 3 पॉइंट आए हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। अब इन 3 पॉइंट्स के हमने क्या करने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं कर्व्स के, उनके हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये हमारे पास हमने दोबारा ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये एरिया एडिट था। अब हमने देखना है कि ये वाला पॉइंट जो है ये किन दो कर्व्स के साथ, किन दो कर्व के इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक ये वाली कर्व जा रही है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की, और एक ये पैराबोला वाली कर्व जा रही है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। ये मैंने दोनों कर्व लिखी, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट आ रहा था ना, तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो दोनों के अंदर कॉमन हो। कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जो दोनों के अंदर कॉमन है, तब भी हमारे पास ये पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट किया ना, कि ऐसा पॉइंट हमने ढूंढना है कि जो इस कर्व के अंदर भी पुट करें तो आंसर सेम दे, इस कर्व के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट पुट करें तो उसका आंसर क्या है, सेम आए। हमने वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। तो हम अगर देखें तो इन दो फंक्शन के अंदर दो ही नंबर्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। अगर हम 0 को पुट करेंगे तो 0 0 जवाब आएगा, अगर हम 1 को पुट करेंगे दोनों फंक्शन में तो 1 1 जवाब आएगा। x की वैल्यू भी 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो अब 0 0 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 0 0 क्या है, ये ओरिजिन होता है और ये ओरिजिन से हट गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 पॉइंट है जो यहाँ पे ये कर्व क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर कर्व इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की और x इज़ इक्वल टू 4 की लाइन, ये वाली इसलिए बन रहा है। तो हमने दोनों कर्व लिखी यहाँ पे। कर्व लिखने के बाद हमने क्या करना है, इनके पॉइंट देखना है। अब हमें x की वैल्यू गिवन है 4, ठीक है ना, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y की आ जाएगी। मैंने 4 वैल्यू पुट की तो स्क्वायर रूट लिया 2 आ गया, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया। जब मैंने x की 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा आ रहा है, 4 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसी तरह तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, कौन सी कर्व से मीट होके बन रहा है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक x इज़ इक्वल टू 4 से। ये मैंने दोनों कर्व लिखे जिनसे पॉइंट मिल के बन रहा था, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, इसको यहाँ पुट करेंगे और y इज़ इक्वल टू 16 आ रहेगा, मतलब x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू यहाँ पे 16 थी, तब ये पॉइंट क्या है, मिल के बना। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4 और 16 आ गए। ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह निकालते हैं। हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास कर्व जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमने पॉइंट देखना होता है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट किन दो कर्व से मिलके बन रहा है, ठीक है, कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो किन दो कर्व से या किन 3 या किन 4 कर्व से मिलके बन रहा है। तो हमने उन सब कर्व के अंदर एक ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढना था जिसके ऊपर आंसर सेम दें सारी कर्व्स।
ठीक है। उन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी जो है उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, या कॉमन सेंस से जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि इसके अंदर 1 1 और 0 0 पॉइंट थे, यही पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। अगर इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर जो है ये 1 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमने स्टेप 2 कर लिया, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रल राइट करते हैं। स्टेप 3 के अंदर राइट इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल हम पहले लिखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटीग्रल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की लिमिट्स देखेंगे कि एक्स एक्सिस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास ग्राफ के अंदर। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू कहाँ से 1 से 4 है। ये हमें कैसे पता लगा 1 से 4, जो हमने पीछे कोऑर्डिनेट बनाए थे ग्राफ के, वहाँ से हमें पता लगेगा कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये हम देख लेते हैं पीछे ग्राफ पे। तो ये हमारे पास ग्राफ था, हम देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास शेडेड एरिया वो कितना को हमारे पास कवर हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट जो था वो 1 था, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एक्स की वैल्यूज़ है वो क्या है 1 से 4 तक है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है। तो ये हमारे पास इसकी अपर और लोअर लिमिट आ जाएंगी इंटीग्रल की। यहाँ पे हमने लिखा मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स की 1 से 4 तक जा रही थी, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमने अंदर इंटीग्रेंट लिखा है ये कैसे लिखना है, हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक लाइन पास करवानी है जिससे इन करेगी और आउट करेगी, वो पॉइंट हमने देख लेना है कि कर्व इन कहाँ से करें। अब इन हमारे पास यहाँ से कर रही है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स से, और आउट कहाँ पे कर रही है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कर्व से, ठीक है। अब हम कैसे लिखते होते हैं, ये हमें पता है कि जब हम इंटीग्रल के अंदर लिमिट भी अप्लाई करें तब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते होते हैं। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, मतलब आउट कहाँ से कर रही है, एक्स स्क्वायर से आउट कर रही है वो हमने लिखा, और इन कहाँ से कर रही थी, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। तो ये हमने इस तरह लिख लिया। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस देखना है हमने। अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए हमने वही ग्राफ बनाया, ग्राफ जो हमारे पास शेडेड एरिया आ रहा है वो उसको सिर्फ मैं उसी को कन्वर्ट यहाँ पे ले रहा हूँ कि हमारे पास ये शेडेड एरिया था इस कर्व के अंदर ऊपर वाली में, जिसको हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इंटीग्रल लिखा, एक्स की वाई की लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। वाई की जो पॉइंट आ रहे हैं वो 3 पॉइंट आ रहे हैं, 1 से 2 और फिर 2 से 16 क्या कैसे, ये जो थी ये देखें हमारे पास यहाँ 1 से 2 तक है और फिर 2 से 16 तक है, ठीक है। अभी यहाँ से पहले यहाँ तक एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये कर्व देखी, ये हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया 1 से 2 तक पहले लिख लिया, 1 से 2 तक। अब हम वाई के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो होंगी हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, वाई के फंक्शंस ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ये एक 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ 1 से 2 के दरमियान हमने यहाँ से एक लाइन पास करवानी है, यहाँ से इन कहाँ पे कर रही है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, और आउट कहाँ पे हो रही है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स से। हम मुझे फंक्शन चाहिए वाई का, तो मैं क्या करूँगा, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, जो ये फंक्शन था इसको एक्स में कन्वर्ट करूँगा, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसकी जगह पे जहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था वहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखूँगा, और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाली कर्व है जहाँ से इन हो रहा था, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा एक्स में तो क्या बन जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो अब इसको लिखना कैसे है कि आउट पहले हमने जैसे ऊपर देखा अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे ये क्या है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स को मैंने ये सॉल्व किया, तो इसकी लिमिट क्या आ रही है वाई स्क्वायर आ रही है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई लिखेंगे, ये हमारे पास 1 से 2 तक आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है 2 से 16 तक देखना है, 2 से 16 तक ये एरिया है, हम यहाँ से एक लाइन पास करवाएंगे। अब यहाँ पे इन करिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, और आउट हो रही है एक्स इज इक्वल टू 4 से। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई आ जाएगा, ये कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ वाई आ गया, आउट हो रही थी एक्स इज इक्वल टू 4 पे, तो अपर माइनस लोअर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये हमने इसका लिख दिया पॉइंट। ये हमारे पास सिंगल इंटीग्रल लॉन्ग वाई एक्सिस आ गया। अब डबल इंटीग्रल देखें लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस। तो डबल इंटीग्रल अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से 4 तक थी। वो पहला इंटीग्रल हमने लिख दिया कांस्टेंट का 1 से 4 कोफिशिएंट्स का अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेंट हमेशा हमने देखा 1 होता है डबल इंटीग्रल जब हमने एरिया कैलकुलेट करना हो। और अब हमने कहा था दूसरा इंटीग्रल जो हमारे पास होता है सेकंड इंटीग्रल, उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो लास्ट डेरिवेटिव की हमारे पास क्या होती हैं, सेकंड डेरिवेटिव का फंक्शन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने देखना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक लाइन पास करवाएंगे, जो हमारे पास ग्राफ था गिवन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाइन पास करवाएंगे, उसके अपर और लोअर लिमिट देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने देखना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस के अंदर भी हमारे पास पॉइंट्स कौन से आ रहे थे, 1 से 2 और 2 से 16। पहले हम 1 से 2 के लिए डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 2 से 16 के लिए, और फिर उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वाई के अलॉन्ग उसका एरिया आ जाएगा।
अब हमने पहले 1 से पॉइंट 2 तक देखा तो हमारे पास पहले पॉइंट्स ये आ गए, ठीक है, 1 से 2 तक। उसके बाद हमने इंटीग्रेंट 1 रह गया और डी एक्स डी वाई आ गया। अब हमने देखना अलॉन्ग वाई एक्सिस इसकी लिमिट्स क्या हैं। जिस तरह हमने ऊपर सिंगल इंटीग्रल के लिए सारा काम किया, उसी तरह हमने यहाँ पे करना है। इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी और प्लस हमने क्या किया, 2 से 16 पॉइंट के लिए उसकी लोअर और अपर लिमिट लिखनी। एक लाइन पास करवानी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हमने पास करवानी है ग्राफ में से। तो हमारे पास उस पता लग जाएगा कि इसकी लिमिट क्या है। यहाँ से ये पॉइंट इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, तो हम इसकी लिमिट्स लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वाई से 4 तक। ये था आज का हमारा क्वेश्चन। 3 कर्व हमें गिवन थी, एक पैराबोला, एक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट था और एक एक्स इज इक्वल टू 4 था। इनसे अब जो बाउंड एरिया होता था उसको हमने एरिया कैलकुलेट करना था। इंटीग्रल हमने लिख लिए हैं 4 इंटीग्रल। इन चारों इंटीग्रल जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका एरिया जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो आगे इंटीग्रेशन जो है सेम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको इंटीग्रेशन को भी जो है सिंप्लीफाई करेंगे कि इनके आंसर जो है वो इक्वल भी करके दिखाएंगे प्रूफ।